हेलो दोस्तों, मैं हूं अरमान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अरमान मैथ क्लासेस। पिछली क्लास में चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हम लोगों ने फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। और आज इस वीडियो में नेक्स्ट फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कवर करेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले हम इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं और इस डेटा को, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को क्लियरली समझेंगे। स्टेटमेंट क्या है? सुश्री संध्या आस्क्ड हर स्टूडेंट अबाउट द साइज ऑफ द शूज दे वियर। सुश्री संध्या हर एक स्टूडेंट से उनके जूते के साइज पूछ रही है जो उन्होंने पहना है। शी नोटेड द डेटा ऑन द बोर्ड। फिर वो उन डेटा को क्या कर रही है? बोर्ड पर नोट कर रही है। तो ये क्या है? एक डेटा है जिसने संध्या ने हर एक स्टूडेंट के जूते के साइज पूछे, फिर उसके बाद उसने बोर्ड पर ये डेटा नोट किया। शी देन अरेंज द शू साइज ऑफ द स्टूडेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर उसने क्या किया? हर एक स्टूडेंट के साइज ऑफ शूज़ को क्या किया? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, यानी कि छोटे से बड़े में अरेंज किया। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हेल्प हर टू फिगर इट आउट द फॉलोइंग। उसकी मदद करो इन फॉलोइंग्स को फिल करने में। तो पॉइंट 1, द लार्जेस्ट शू साइज इन द क्लास इज, यानी कि सबसे बड़ा शू साइज किसका है क्लास में? तो सबसे बड़ा शू साइज क्या है हमारा? 7 है। तो क्या होगा हमारा? 7। आंसर होगा 7। द स्मॉलेस्ट शू साइज इन द क्लास इज, सबसे स्मॉलेस्ट शू साइज क्या है क्लास में? तो सबसे स्मॉलेस्ट शू साइज हमारा 3 होगा। तो हम 3 फिल करेंगे। देयर आर स्टूडेंट हु वियर शू साइज 5, यानी कि कितने स्टूडेंट्स ने 5 नंबर के जूते पहने हैं? तो 5 नंबर टोटल कितने स्टूडेंट हैं उन्हें हम काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल 10 स्टूडेंट ने 5 नंबर साइज के शूज पहने हैं। टोटल 10 स्टूडेंट ने। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर स्टूडेंट्स हु वियर द शू साइज लार्जर देन 4। मतलब कहने का है कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जो 4 नंबर के साइज के जूते से बड़े पहनते हैं। तब 4 नंबर कहाँ तक है हमारा? यहाँ तक है। फिर इससे जितने भी ये सभी क्या है? लार्जर देन 4, यानी कि ये सभी क्या है? 4 से बड़े हैं। तो टोटल कितने हैं? 5 कितने थे हमारे? टोटल 10 थे। 11, 12, 13, 14, 15। तो टोटल कितने हुए? 15। एक बार और आप काउंट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। टोटल कितने हैं? 15 स्टूडेंट ने 4 शू साइज से बड़े पहनते हैं। तो टोटल कितने हैं? 15। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर हेल्प टू आंसर दिस क्वेश्चन। कैसे आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं जिससे आप हर एक क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हैं? कैसे ये आपकी मदद हो पा रही है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद? तब इसका आंसर हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, आंसर क्या होगा? अरेंजिंग द डेटा, arranging the data in ascending order in ascending order made it easy to find the smallest and and largest shoe shoe size and to count count how many students wore each shoe size, each shoe size
क्लियर। इस कहने का मतलब है अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, जो हमने डेटा को अरेंज किया है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, मेड इट इजी, वो आसान बन जा रहा है, टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट शू साइज, फाइंड करने में उसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट शू साइज को, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जो हमने अरेंज किया है वो हमारे लिए क्या बन जा रहा है, आसान बन जा रहा है, जिससे हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट शू साइज को आसानी से हम फाइंड कर पा रहे हैं। एंड टू काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट वो शू ईच शू साइज, और हम आसानी से काउंट कर पा रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट ने ईच शू साइज कितने पहने हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यही पता करना था कि कैसे आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, आपने कैसे क्वेश्चंस का आंसर दिया है, उन आपकी ये क्वेश्चंस कैसे मदद कर रहा है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, तो आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सप्लेन कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आर देयर अदर वे टू अरेंज द डेटा, क्या कोई और तरीका है डेटा को अरेंज करने का। तो आंसर इसका लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, यस द डेटा, द डेटा कैन आल्सो बी अरेंज्ड। हाँ, हम डेटा को और भी तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से तरीके हैं उन्हें हम देखते हैं। पहला पॉइंट, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं। इसके पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, यानी कि छोटे से बड़े में, अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, यानी कि बड़े से छोटे में। ऑर्डर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, पॉइंट 1 हो गया ये हमारा। पॉइंट 2 देखते हैं, इन अ टेबल, इन अ टेबल using tally mark, using tally marks and frequency। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इन अ टेबल, यानी कि टेबल के अंदर, यूजिंग टैली मार्क, हम टैली मार्क का भी यूज़ कर सकते हैं, एंड फ्रीक्वेंसी, और उनके हम फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं कि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। पॉइंट 3 देखते हैं, इन अ फ्रीक्वेंसी, in a frequency table showing each shoe size, each shoe size and the number of students wearing it, थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल, यानी जो फ्रीक्वेंसी टेबल है, शोइंग ईच शू साइज, उसमें हर एक जूते की साइज शो कर रहा है, उसमें दिखा रहा है, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, और जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वियरिंग इट, और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने उस जूते को पहना है। क्लियर। तो हम दूसरे तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना था। आर देयर अदर वे टू अरेंज द डेटा, क्या हम दूसरे तरीकों से डेटा को अरेंज कर सकते हैं। तो हाँ, हम अरेंज कर सकते हैं। ये हमने 3 पॉइंट बताया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम्स ऑफ द फ्यू ट्रीज यू सी अराउंड यू, कुछ पेड़ों के नाम लिखने हैं जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं। वेन यू ऑब्जर्व अ ट्री ऑन द वे फ्रॉम योर होम टू स्कूल, जब आपने कभी ऑब्जर्व किया है ट्री को, यानी कि देखा है ऑन द वे, रास्ते में या अपने घर से स्कूल तक, और वाइल वॉकिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जब आप वॉक करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, रिकॉर्ड द डेटा एंड फिल इन द फॉलोइंग टेबल, रिकॉर्ड करो और उन डेटा को एक टेबल में फिल करो। तो हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया है जिसमें हमने अपने आसपास के ट्री के नेम लिखे हैं और कितने नंबर ऑफ ट्रीज हैं उनको लिखा है। इनको हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का हमने ये एक टेबल बनाया है जो अपने चारों तरफ देखा, उसको एनालाइज किया, हर जगह जहाँ जहाँ पेड़ थे तो हमने ये पेड़ों के नाम लिखे हैं। जैसे पहला पेड़ पीपल, नीम, बनियान, जामुन, मैंगो, कोकोनट,
ये सभी क्या पेड़ हैं, और नंबर ऑफ ट्रीज कितने नंबर ऑफ ट्रीज हैं, यानी कि पीपल का पेड़ कितना है 5 है, नीम का पेड़ कितना है 6 है, और बरगद का पेड़ कितना है 2 है, जामुन का पेड़ कितना है 3 है, और मैंगो यानी आम का पेड़ कितने हैं 1, कोकोनट नारियल के पेड़ कितने हैं 5 हैं। क्लियर। तो अब पॉइंट ए में क्या पूछ रहा है, विच ट्री वॉज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कौन सा ऐसा ट्री है जो ग्रेटेस्ट नंबर में फाउंड है, यानी कि पाया जा रहा है। तो ग्रेटेस्ट नंबर में कौन सा ट्री है, नीम। तो इसका आंसर हम लिखेंगे आंसर ए। एक आंसर क्या होगा, नीम। जो कितने ट्रीज हैं टोटल, 6 ट्रीज हैं। क्लियर। पॉइंट ए हो गया हमारा। पॉइंट बी देखते हैं, विच ट्री वॉज फाउंड इन द स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसा कौन सा ट्री है जो स्मॉलेस्ट नंबर में फाउंड है, स्मॉलेस्ट नंबर में पाया जा रहा है। तो स्मॉलेस्ट नंबर में कौन सा हमारा है, मैंगो। मैंगो क्या है, इसकी क्वांटिटी कितनी है 1, यानी कि सिर्फ एक ही पेड़ है। तो आंसर बी, इसका क्या होगा आंसर, मैंगो। क्लियर। ये कितने टोटल ट्री हैं, 1 ट्री है। नेक्स्ट पॉइंट सी, वेयर देयर एनी 2 ट्रीज फाउंड इन द सेम नंबर, ऐसी 2 ट्रीज का नाम बताओ जहां सेम नंबर ऑफ ट्रीज पाते हैं। तो सेम नंबर ऑफ ट्रीज कौन से हो गए हमारे, एक पीपल हो गया हमारे कितने 5 नंबर ऑफ ट्रीज, यानी 5 पीपल के पेड़ है, और वैसे ही कोकोनट, इसके कितने टोटल पेड़ हैं 5, नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं 5 हैं। तो क्लियर। तो हमारे क्या होंगे आंसर, पॉइंट सी का आंसर यस, पीपल एंड कोकोनट वर सेम इन द नंबर 5, यानी कि 5 ट्रीज दोनों में हमारे क्या हो रहे हैं, सेम है। सेम ट्रीज हमारे क्या होते हैं, पीपल और कोकोनट। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट। ये आप खुद से एनालाइज कीजिए, अपने चारों तरफ वॉक कीजिए, या आप अपने स्कूल से घर तक देखिए, जो जो पेड़ आपको दिख रहे हैं उनका एक टेबल बनाइए, फिर कितने वो पेड़ क्या बार रिपीटेड है उनका नंबर ऑफ ट्रीज लिखिए, यानी कि कितने बार हैं वो आप खुद से ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टेक अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर एंड पेस्ट एनी स्मॉल न्यूज आइटम फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर लो और उस पर पेस्ट करो स्मॉल न्यूज़ आइटम को फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। एक अखबार से आप स्मॉल न्यूज़ ऑफ आइटम उठाओ और उसको क्या करो, उस ब्लैंक पीस ऑफ पेपर पे पेस्ट कर दो। ईच स्टूडेंट में यूज़ अ डिफरेंट आर्टिकल, यानी कि हर एक स्टूडेंट डिफरेंट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नाउ प्रिपेयर अ टेबल ऑन द पीस ऑफ पेपर एज अ गिवन बिलो। फिर आप क्या करें, उन टेबल को प्रिपेयर कीजिए। क्या एक टेबल गिवन है, इस टेबल को क्या करना है, हमें प्रिपेयर करना, बनाना है। काउंट द नंबर ऑफ ईच ऑफ द लेटर CEIR एंड X इन द वर्ड द न्यूज़ आर्टिकल्स। काउंट करो हर एक नंबर को, ईच ऑफ द लेटर, यानी कि ये जो नंबर, ये जो लेटर्स हैं कितनी बार नंबर्स इनके बन रहे हैं वर्ड ऑफ द न्यू आर्टिकल्स, एक न्यू आर्टिकल्स है, एंड फिल इन द टेबल, और इस टेबल में फिल करो। तो इस टेबल को हम फिल करते हैं। तो जैसे हमने एक आर्टिकल लिया न्यूज़पेपर का, तो हमने उसमें सी को काउंट किया, तो ये सी कितने बार रिपीटेड थे, 10 बार। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ न्यूज़पेपर को काउंट करके उसके आर्टिकल को। क्लियर। तो ये 10, ई कितनी बार रिपीटेड था, 32। ठीक। वैसे ही आई कितनी बार रिपीटेड था, 18 टाइम्स हमारे आई थे। आर आर हमारे कितने बार थे, 15 बार। क्लियर। और वैसे ही एक्स कितनी बार हमने देखा काउंट किया, तो 2 टाइम्स थे। और क्या कह रहा है, एनी अदर लेटर ऑफ योर चॉइस, आप अपनी तरफ से कोई भी लेटर को चॉइस कर सकते हैं। तो मैं चॉइस कर लेता हूँ ए को, मैं ए को चूज कर लेता हूँ। क्लियर। तो ए कितनी बार रिपीटेड था, 25 बार, तो मैंने 25 लिख लिया। अब पॉइंट ए में क्या पूछ रहा है, द लेटर फाउंड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इज, ऐसा कौन सा लेटर है जो मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स में पाया जा रहा है। तो कौन सा लेटर है हमारा, ई जो हमारा 32 टाइम्स बार क्या है, पाया जा रहा है। तो ई हमारा आंसर होगा इस पॉइंट ए का। क्लियर। पॉइंट बी देखते हैं, द लेटर फाउंड द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इज, ऐसा कौन सा लेटर है जो लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स में पाया जा रहा है। तो लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स में हमारा एक्स है जो 2 टाइम्स पाया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स होगा। क्लियर। इसका आंसर क्या हुआ, एक्स। पॉइंट सी देखते हैं,
लिस्ट द 5 लेटर CEIRX, 5 लिस्ट बनाओ इन पांचों लेटर का इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े में ऑफ द फ्रीक्वेंसी, इनके फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, यानी कि ये जो इनके जो फ्रीक्वेंसी है उनके अकॉर्डिंग आप एक असेंडिंग ऑर्डर बनाइए। नाउ कंपेयर द ऑर्डर ऑफ योर लिस्ट विद दैट ऑफ योर क्लासमेट। फिर आप कंपेयर कीजिए ऑर्डर ऑफ लिस्ट को अपने क्लासमेट्स के साथ। इज़ योर ऑर्डर द सेम और नियरली द सेम, क्या आपके ऑर्डर सेम है कि लगभग सेम बन रहे हैं उनके साथ। ऑलमोस्ट एवरी वन इज़ लाइकली टू गेट द ऑर्डर, यानी कि ज़्यादातर लोगों का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, XCRIE। सभी लोगों का, ज़्यादातर लोगों का कैसा ऑर्डर होगा, XCRIE होगा। वाई डू यू थिंक दिस इज़ द केस, ऐसा तुम सोच सकते हो कि ये ऐसा केस क्यों बन रहा है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ मैं साइड में इसका असेंडिंग ऑर्डर अरेंज कर देता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा और उनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, यानी कि कौन सा सबसे कम रिपीटेड है। तो सबसे छोटा हमारा क्या फ्रीक्वेंसी 2 है, तो सबसे पहले हम इसका फ्रीक्वेंसी 2 लिखेंगे। ये पॉइंट सी का आंसर है, यहाँ पे मैं साइड में सी लिख दे रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले एक्स हुआ क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे छोटी है 2। तो नेक्स्ट कौन होगा हमारा, सी। कौन सी है, कितना है इसका फ्रीक्वेंसी, 10 है। सी, यहाँ पे हम सी लिखेंगे, मैं 10 लिख रहा था, सी हो गया। फिर नेक्स्ट, अब 10 से थोड़ा बड़ा कौन जा रहा है हमारा, आर। ये कितने इसकी फ्रीक्वेंसी है, टोटल 15 फ्रीक्वेंसी है, तो हम क्या लिखेंगे, आर। क्लियर। फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा, नेक्स्ट हमारा आई होगा, क्यों, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 18 है। असेंडिंग ऑर्डर में चलना है छोटे से बड़ा, तो हमारा ये आई हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होगा, आई हो गया। आई के बाद हमारा नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इसका होगा 32, यानी कि हमको किसका फाइंड करना था, सिर्फ 5 लेटर का फाइंड करना था, ना कि ए का हमको फाइंड करना है। सिर्फ 5 लेटर का यूज़ करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो हमने 4 लेटर का यूज़ कर लिया है। तो नेक्स्ट हमारा क्या बचा, ई। तो ये क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी 32 जो सबसे लार्जेस्ट है, तो ई हो गया हमारा। ये हमने क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो हम लिख देंगे साइड में असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर। तो हमने इन्हें क्या कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, यानी कि छोटे से बड़े में। अब पॉइंट सी कंप्लीट हो गया। अब इसे आप अपने क्लासमेट्स के साथ कंपेयर कीजिए कि क्या आप लोगों ने एक सेम किया है कि नहीं। अब ये हमारा पॉइंट सी कंप्लीट। अब पॉइंट डी देखते हैं। पॉइंट डी में क्या कह रहा है, राइट द प्रोसेस यू फॉलो टू कंप्लीट दिस टास्क। आपने ये जो पीछे टास्क कंप्लीट किया है आर्टिकल वाला, आपने ये प्रोसेस बताना है, इनका प्रोसेस लिखना है कि आपने जो प्रोसेस फॉलो किया है उन्हें राइट कीजिए, यानी कि उन्हें उन प्रोसेस को क्या कीजिए, राइट कीजिए, लिखिए। तो पॉइंट डी का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का डी आंसर, ये डी का हमारा आंसर है। क्लियर। तो इसका प्रोसेस क्या होगा, पहले हम लिखेंगे आई सेलेक्टेड अ न्यूज़पेपर आर्टिकल। हमने सबसे पहले क्या किया, न्यूज़पेपर आर्टिकल को सेलेक्ट किया। काउंटेड द लेटर्स CEIR and X one by one recorded their numbers in a table and compared the total to find the most and least frequent letters। आई सेलेक्टेड अ न्यूज़पेपर आर्टिकल। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, न्यूज़पेपर आर्टिकल को सेलेक्ट किया। काउंटेड द लेटर CEIR and X। फिर हमने क्या किया, उस न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में जितने भी लेटर्स हैं CEIR X के, उनके लेटर्स को हमने क्या किया, काउंट किया 1 by 1, एक एक करके।
पहले हमने सी का काउंट किया, फिर ई का, फिर आई का, आर का और एक्स का, ऐसे ही हमने एक एक करके सबको काउंटेड किया कितने वो लेटर्स हैं। रिकॉर्डेड देयर नंबर्स इन अ टेबल, फिर हमने क्या किया, उन नंबर्स को टेबल में रिकॉर्ड किया एंड कंपेयर द टोटल टू फाइंड, फिर हमने कंपेयर किया, तुलना किया, फाइंड द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंट लेटर, यानी कि जितने भी मोस्ट और लीस्ट फ्रीक्वेंट लेटर हैं उनको हमने क्या किया, फाइंड किया। तो पॉइंट डी का हमारा क्या हो गया, ये कंप्लीट सोल्यूशन है। अब पॉइंट ई देखते हैं। ई, डिस्कस विथ योर फ्रेंड द प्रोसेसेस दे फॉलोड, डिस्कस करो अपने फ्रेंड के साथ जो अपने प्रोसेस को फॉलो किया है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ये क्वेश्चन को क्या करना है, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है, अपने क्लासमेट्स के साथ आप डिस्कस कीजिए कि आपने कौन सा प्रोसेस फॉलो किया है। क्लियर। पॉइंट ई आप खुद से ट्राई कीजिएगा। पॉइंट एफ देखते हैं। इफ़ यू डू दिस टास्क विथ अनदर न्यूज़पेपर न्यूज़ आइटम व्हाट प्रोसेस वुड यू फॉलो, अगर आप इसी टास्क को अनदर न्यूज़पेपर आइटम के साथ करते हैं, व्हाट प्रोसेस वुड यू फॉलो, तो दूसरा प्रोसेस क्या होगा, क्या आप इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे कि दूसरा प्रोसेस होगा। नहीं, आपने सिर्फ न्यूज़पेपर को दूसरा लिया है, यानी कि अनदर न्यूज़पेपर आर्टिकल आपने उठाया है, प्रोसेस हमारा यही होगा। प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले आप इन लेटर सी ई आई आर एक्स को काउंट करेंगे, फिर उन्हें एक टेबल में फिल करेंगे कि वो कितनी उनकी फ्रीक्वेंसी है, वही प्रोसेस आप रिपीट करेंगे। इसमें कोई नया प्रोसेस होने वाला नहीं, बस हमारा आर्टिकल क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर। तो ई और एफ आप खुद से फिल कर लीजिएगा, आंसर लिख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ करना है, ये आपको अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है और ये आपको टास्क बताना क्या आप दूसरा टास्क फॉलो करेंगे कि वही टास्क आप यूज़ करेंगे। तो आपका टास्क वही रहेगा, बस आपका न्यूज़पेपर आर्टिकल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। आप ये क्वेश्चन ई और एफ खुद से ट्राई कीजिएगा। क्लियर। तो यहीं पे हम वीडियो को बंद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा रहा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट फिगर इट आउट के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।